किसी को विटामिन डी की, किसी को B12 की, किसी को कैल्शियम की, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है, तो बहुत तरह की फिर बीमारियां। और देखो ये बहुत जोरदार दाल बनी है भाई आज, जिसको कहते हैं ना एकदम घुटी हुई दाल। किसकी है? ये उड़द की दाल है। अब उड़द की दाल इतनी घुटी हुई, बड़ी स्वादिष्ट है भाई। उड़द की धुली हुई दाल खाते हैं लोग। उसकी बजाय उड़द की ऐसे साबुत दाल खानी चाहिए। और हाँ, फिर ये देखो चावल भी पहले बोलते थे भाई हांडी में चावल रांध दो, तो ये चावल रांध दिए। और चावल भी कैसे? ये देखो ब्राउन राइस। वैसे हम बासमती चावल भी उपलब्ध कराते हैं पतंजलि से, लेकिन ब्राउन राइस बड़ा जबरदस्त होता है हेल्थ के लिए। और वो ऐसे हंडिया में पकाओ। आज हमारी बेटियों ने भाई जोरदार सोटा घुमा रखा है। ये चावल सच में रांध दिया है। और फिर ये बिटिया ने तो रोटी भी बहुत जोरदार बनाई है, और वो भी रागी की रंग बिरंगी रोटियां हैं। और ये इसमें क्या है? चुकंदर की है। और साथ में मक्खन भी है। हाँ लो बेटियों, मक्खन के साथ, अरे पहले बेटियों को मक्खन और घी दूध कम दिया करते तो बोले तो जल्दी जवान हो जाएंगे। हाँ, और खूब सेवा करनी है ना तुमको। और इधर ये गरम गरम रोटी और इस पे मक्खन, ओहो, और साथ में छाछ भी मिलेगा बाद में। खाओ खाओ। और रोटी के साथ तो मक्खन के साथ रोटी ओहो, खाओ तो कुछ किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मक्खन और ये मसाले सब नेचुरल है। हींग के साथ ये सारे असली मसाले ये सब पतंजलि से आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये गरम गरम रोटी, ये किस चीज की है बेटा? कई तरह के अनाज, इसने तो आज रागी, जवार, बाजरा, मकई सारे। आहा, पालक है, चना, चना, ओहो। अच्छा, जो गरम गरम रोटी और मक्खन खाने का ये जो ये क्या है? रागी रोटी। अब रागी में अब गरम गरम रोटी में देखो ये मक्खन डाल दिया। अब इसका रागी में थोड़ा सा हार्डनेस ज्यादा होती है, वैसे इसका रोल बना के खाओ तो अलग ही इसका सुख है, अलग ही स्वाद है। रागी में इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और गरम गरम का तो टेस्ट भी गजब है। और इसका चूल्हा तो अखंड जल रहा है। ए महेंद्र, इधर आ। ये हमारा गौ सेवक है, ये खा। हरियाणा में तो हम बाजरे की रोटी खाओ ना, ये रागी की भी बड़ी जोरदार है। और इधर मक्खन तैयार हो रहा है। ऐसी शुद्ध घी भी हमने देश को, खांड भी दी है, शक्कर भी दी है, मधुरम शक्कर, खांड। और मक्खन के ऊपर थोड़ा मिश्र ये दे दो बेटा, उनको खांड दे दो, खांड डाल लो, फिर तो और स्वाद बन जाता है।
छाछ में सारे न्यूट्रिशन होते हैं। मक्खन इसमें देखो अंदर तैयार हो रहा है, बहुत जोरदार। इसको आजकल तो वो पैकेट वाला मक्खन लोगों को खा रहे हैं। ये वाला मक्खन तो बहुत ही कम लोगों को नसीब हो रहा है, लेकिन जिनको ये मक्खन खाने को मिल गया ना, फिर तो समझ लो जिंदगी बन गई। ये सारी दालें और सब प्रकार के आटे, अब जो इनका सेवन कर लेगा उसको किसी भी न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों कह रहा हूं ये बात में? और वो भी हंडिया की पकी हुई दाल, हंडिया के पके हुए चावल और मिट्टी के तवे पर, चूल्हे पर बनी हुई रोटी का स्वाद, ये गांव की संस्कृति गायब से हो गई थी। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा लोग अपनी जड़ों से जुड़े। और लास्ट 2 बात बताता हूं। जिनको खून की कमी है वो रागी और बाजरे की रोटी खाया करो, और जिनका डाइजेशन कमजोर है जवार की रोटी खाओ। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है जौ के आटे की रोटी खाओ। जौ का आटा, जौ का दलिया, ये हमने सारे देश को उपलब्ध कराया। बाकी उपवास में कुट्टू का, सिंघाड़े का, ये सब आप प्रयोग करते हैं। तो एंटी डायबिटिक आटा, ये मिस्सी आटा और सब प्रकार से ये मल्टीग्रेन आटा, और ये चने का सत्तू, इसकी चने, जिनको कफ की प्रकृति है ना, कफ की प्रकृति वालों को सत्तू के रोटी बना करके खानी चाहिए। जिनकी पित्त की प्रकृति जो है, प्रोटीन भी इसमें तो पूरा है, उनको तो पानी में, ठंडे पानी में थोड़ा प्याज और थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ लेना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति, सत्तू की रोटी खाओ। जिनकी वात की प्रकृति है, बाजरे की रोटी खाओ। जिनकी जो है पित्त की प्रकृति है, वो जौ के आटे की रोटी खाओ। ऐसे अलग अलग प्रकृति के हिसाब से। और फिर दालें, सप्ताह में 7 दिन में 7 तरह की दालें खाओ। इसलिए सब तरह की दालें हमने सबको उपलब्ध कराई। 7 दिन में 7 तरह के घी तेल का प्रयोग करो। किसी दिन नारियल का तेल, किसी दिन तिल का तेल, किसी दिन सरसों का तेल, किसी दिन राइस ब्रांड ऑयल, किसी दिन सोयाबीन ऑयल, किसी दिन सनफ्लावर ऑयल, अलग अलग प्रकार के ऑयल का प्रयोग। और ये प्रोटीन के लिए दालों के साथ साथ ये न्यूट्रेला की भी और पतंजलि की भी जो बड़ी है, सोया चंक्स है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। लोग भूल गए थे। और 52% इसके अंदर जो है प्रोटीन है, इसमें सोया में। और खा रहे हैं क्या? अंडा खा रहे हैं। अंडे से ज्यादा प्रोटीन है इसमें। और अंडा तो ऐसे भी इतनी गंदी चीज है। बच्चे विदेशी कंपनियों के प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। एक बालक मिला मुझसे, विवेक, बोल बाबा जी विदेशी कंपनियों का प्रोटीन पाउडर खाया, लीवर किडनी दोनों खराब हो गए, पेशाब आना बंद हो गया, लीवर फंक्शन बंद हो गए, भूख लगनी बंद हो गई। फिर मैंने दंड बैठक लगाते हुए आयुर्वेदा, तो इसमें 90% है, वे प्रोटीन इसमें 80% है। ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन है, इसमें 72% है और दालों पर आधारित है। कोलेजन के लिए कोलेजन प्राप्त, फिर अलग अलग प्रकार के विटामिन डी, B12 से लेकर के मसल बिल्डिंग के लिए अलग अलग प्रकार के, ये सारी चीजें जब इतनी नेचुरल है तो पता नहीं क्यों इधर उधर धक्का खा रहे। और सुबह सुबह तो जैसे हम कहते हैं कुछ ड्राई फ्रूट खाया करो, बादाम, अखरोट आदि ना, ये ड्राई फ्रूट भिगो करके जो खाते हैं ना, और जिनको ये उपलब्ध नहीं होते वो चना खा लिया करो। भिगो करके चना खाने से ठंडा रहता है, हाँ थोड़ा वायु करता है, ऐसे चना खा लिया करो।
फिर हमने तो ये अलग अलग प्रकार के जो सीड्स हैं, पहले विदेशी कंपनी उपलब्ध कराती थी, हमने किनोवा से लेकर के, सनफ्लावर से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के ये जो मगज है, सीड्स हैं, और इसमें तो हमने ये पूरा एक साथ ही उपलब्ध करा दिया। इसमें से ये सारे के सारे सीड्स हैं, ये थोड़े थोड़े खा लेंगे तो आपका स्नैक्स के नाम पर लोग इधर उधर की चीजें रखते हैं, अपने गाड़ी में ही रखा करो। किसी भी तरह के इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये है सुपर फूड। ज्यादा मेहनत करते हो तो गोंद के लड्डू खाया करो। ये गोंद के लड्डू है। ये सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। गोंद जो है वो हड्डियों को मजबूती देता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है। तो गोंद के लड्डू 12 महीने पहले तो हमने सर्दी के लिए बनाए थे, अब 12 महीने लोग खाते रहते, कोलेजन प्लस कोलेजन के लिए। तो ये फिजिकल डेफिशिएंसी बहुत है लोगों में, और इमोशनल डेफिशिएंसी भी बहुत है। योग प्राणायाम ध्यान से इमोशनल डेफिशिएंसी भी दूर होगी, आपका पूरा जीवन सुखमय होगा। ऐसे ही सबका जीवन सुखमय हो, इसलिए आज न्यूट्रिशन डे के ऊपर हमने न्यूट्रिशंस की कमी नेचुरली आप फुलफिल करेंगे। ये सिंथेटिक विटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूता चप्पल, पूरा ही सिंथेटिक जो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, बाथरूम में आप जो प्रयोग करते हो, सिंथेटिक टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, उसकी जगह हमने ग्रीन प्लस और गोनाइल फिनाइल की जगह ये सब इसलिए नहीं उपलब्ध कराया कि हमें कोई व्यापार करना। हमने पूरी तरह से उपचार की भावना से, उपकार की भावना से, प्रकृति और संस्कृति का संगम रखते हुए, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सब प्रोडक्ट आपको उपलब्ध कराए। जब आपको नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, केश कांति, दंत कांति, हेयर और एलो कांति, एलोवेरा, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, तो क्यों केमिकल्स का जहर अपने शरीर में डाल करके, अपने शरीर पर लगा करके आप अपने साथ क्रूरता, जुल्म, जाति, अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, इस सिंथेटिक चीज़ों से दुनिया को बचाइए। ये बहुत ही खतरनाक दौर से दुनिया गुजर रही है। जितना ज़्यादा प्रकृति और संस्कृति को, सनातन को अपनाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति आएगी। बाकी तो ये उपभोक्तावाद की ऐसी आंधी चली है, इसमें वैचारिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, विदेशी प्रोडक्ट्स की गुलामी, और सारे देश के अरबों खरबों की $100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो पहले लूट के लेके गए। ये तो आर्थिक की लूट नहीं, इसके अलावा वो जो वैचारिक लूट है, सांस्कृतिक लूट और गुलामी, पूरा जो षड्यंत्र है, उससे देश को बचाना है तो वापस अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू सनातन।